तो सेंटेंस की टाइप्स हमारा टॉपिक था। लास्ट क्लास में हमने कवर किया कि सेंटेंस की दो तरह की टाइप्स होती हैं। वन इज स्ट्रक्चरल टाइप्स एंड नंबर टू इज फंक्शनल टाइप्स। स्ट्रक्चरल टाइप्स जो है वो बनावट के हिसाब से थी, हाउ सेंटेंसेस आर बिल्ट, उस बेस पे जो है ना वो टाइप्स थी। और आज जो है वो फंक्शनल टाइप्स है, मतलब किस बेस पे एक सेंटेंस काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इस बेस पे जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम कहते हैं फंक्शनल टाइप्स। एंड दिस इज द वेरी इजी टॉपिक है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने आज तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं या जिन जिन को पढ़ाया है, तो उनको ये टॉपिक इजी लगता है। सो होप आप लोगों को भी इजी लगेगा। अगर नहीं लगे भी, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। जहां आपको डिफिकल्टी फील हो, आई शेल गाइड यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं फंक्शनल टाइप्स को। एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे। पहला कॉलम में मैं रखता हूँ टाइप, और टाइप आपके सामने पहली पहली टाइप है हमारे पास असर्टिव। ठीक है, असर्टिव लिखा जाता है, इसको डबल एस आ गया तो इसे असर्टिव पढ़ा जाता है। बाजू का तो इसे असर्टिव भी पढ़ते हैं, डजेंट मैटर आप असर्टिव पढ़ें या असर्टिव पढ़ें। ठीक है, पहली टाइप है, पहली फंक्शनल टाइप है हमारे पास असर्टिव। और इसे डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। दोनों इसी के नाम है, असर्टिव भी कहा जाता है और डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं थोड़ा सी इसकी डिस्क्रिप्शन में कि असर्टिव क्या होता है या डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं। सिंपली एक्सप्रेस ओपिनियन, फैक्ट आर स्टेटमेंट, या फिर शेयर या गिव इंफॉर्मेशन। अब ऐसे सेंटेंस, गौर से सुनिएगा, वो तमाम सेंटेंस मेरे पास जिसमें कोई ना कोई ओपिनियन हो, किसी की राय हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी की राय हो, कोई फैक्ट हो, कोई किसी भी तरह की कोई हकीकत बयान की जा रही हो, या किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट हो। कोई ओपिनियन हो किसी सेंटेंस में, कोई फैक्ट हो, या किसी की तरह भी कोई स्टेटमेंट हो अगर किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अच्छा, यहाँ पर ये बात, अगर आपको ये जो रेड में लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैंने ब्लू कलर में ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है। वेरी सिंपल, शेयर और गिव इंफॉर्मेशन। किसी सेंटेंस में अगर इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। किसी सेंटेंस में अगर इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है इसी के साथ साथ कवर करते चलते हैं ताकि फिर एग्जांपल्स लास्ट में दे दूं। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होता है, एंड्स विद द डॉट और फुल स्टॉप। असर्टिव पहली पहली फंक्शनल टाइप है हमारे पास, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ये ऐसे तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, और ये अक्सर व बेशतर मेजॉरिटी एंड्स विद द डॉट और फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप पे ही खत्म होते हैं। लाइक यहाँ पर एक मैं सेंटेंस इसका बना रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस बना रहा हूँ इसका पॉजिटिव। सेंटेंस की नेचर दो तरह की होती है। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, स्ट्रक्चरल सेंटेंस हो या फंक्शनल सेंटेंस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, जो है एक्सक्लेमेटरी, कोई भी सेंटेंस हो, उसकी दो तरह की नेचर्स होती है हमारे पास। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में सिंपल बात की जाती है बगैर किसी इनकार के, और नेगेटिव में बात का इनकार किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव ऐसे तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें न कोई सवाल होता है न ही इनकार होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं पॉजिटिव। तो पहला इसका हम पॉजिटिव रखते हैं असर्टिव का। यहाँ पे देखें, ही इज अ नॉटी बॉय, वो एक शरारती लड़का है। मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। हरी अप जल्दी अनम्यूट करके जवाब देते जाएं। उसकी हैबिट बताई जा रही है। अच्छा, सिंपली आयशा, तैयबा एंड फरहाना और बाकी तमाम स्टूडेंट्स, क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी के बारे में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओपिनियन दिया जा रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है किसी के बारे में। कोई कह रहा है कि वो शरारती लड़का है, मतलब अपनी राय दे रहा है किसी के बारे में कि वो शरारती है। या राय से भी नहीं समझो ना, तो ये मैंने सिंपल में इसलिए ब्रैकेट में आप लोगों के लिए रख दिया कि जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, किसी भी तरह की अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, तो वो असर्टिव सेंटेंस है। लाइक इस सेंटेंस में देखें, ही इज अ नॉटी बॉय। अब ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि ही जो है वो नॉटी बॉय है। अच्छा, इसी का ही हम एक नेगेटिव भी रखते हैं सामने। है तो वो भी इंफॉर्मेशन, लेकिन इनकार किया जाएगा उसमें। ही इज नॉट अ नॉटी बॉय, वो शरारती लड़का नहीं है। ये भी असर्टिव ही है, सेंटेंस असर्टिव है, उसकी नेचर नेगेटिव है असर्टिव, लेकिन असर्टिव के अंदर इनकार किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन अभी क्या दी जा रही है हमें, कि वो नोटी बॉय है। कि वो कि वो नोटी शरारती बॉय लड़का है। नहीं है। ही इज नॉट अ नोटी बॉय, इस सेंटेंस की बात करो, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कि वो शरारती लड़का नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, यस यस सर। किसके बारे में सर। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है।
लड़के के बारे में, के बारे में। लड़के के बारे में, इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। चाहे यहाँ पे देखें भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, चाहे यहाँ पे देखें भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। दोनों में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक जगह पे पॉजिटिव बात कर रहा है, दूसरी जगह पे नेगेटिव बात कर रहा है। एक जगह पे इन्फॉर्मेशन सही से पॉजिटिवली दे रहा है, दूसरी जगह पर जो है ना इन्फॉर्मेशन का इनकार कर रहा है। और दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस सर। तो असर्टिव को पहचानने यस की सर। दो निशानियां हैं। पहली निशानी कि उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, और दूसरी निशानी कि वो फुल स्टॉप पे खत्म होता है। यस सर। जी, क्लियर है? सर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसकी, ताकि और इजी क्लियर हो। दे आर चीटिंग, इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना सिंपली। यस सर। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है दे के बारे में कि वो चीटिंग कर रहे हैं। इसी का नेगेटिव रख लो, दे आर नॉट चीटिंग, वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं। अगेन इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी के बारे में कि भाई वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं। है तो इन्फॉर्मेशन, दोनों ही सूरतों में इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव में रखो भी इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव में ले आओ भी इन्फॉर्मेशन है। अभी अगर किसी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो असर्टिव होगा। और वो सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होगा। लेट्स यस लुक सर। अनदर। अली इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। अगेन अली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अली एक ब्रेव पर्सन है। इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फिर फुल स्टॉप पे खत्म भी हो रहा है। सर ये अफर्मेटिव क्यों लिखा हुआ है ऊपर, जिसको हाईलाइट किया गया है? अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ग्रामर की लैंग्वेज में पॉजिटिव को कहते हैं अफर्मेटिव। सेंटेंस की नेचर कायनात दो तरह की होती है। या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव बात कर रहा होगा, या वो सेंटेंस नेगेटिव बात कर रहा होगा। जैसे हमारे यस। यहाँ लोगों की नेचर होती है ना, कोई 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 शख्स हमेशा पॉजिटिव बात करता है, कोई कोई शख्स हमेशा नेगेटिव बात करता है। इसी तरह सेंटेंस की भी नेचर होती है। कोई कोई सेंटेंस पॉजिटिव बात करता है और कोई कोई सेंटेंस नेगेटिव बात करता है। तो जो पॉजिटिव बात करता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दोनों एक ही के नाम है। और अगर कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हो, नेगेटिव बात कर रहा हो, यानी नॉट का इस्तेमाल कर रहा हो, इनकार कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यस फराना? ठीक है, चलें आगे। जी सर। ये। चलें। यस सर। जैसे जैसे दूसरी काइंड्स पढ़ते जाएंगे, दूसरी टाइप्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी पहली टाइप और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब सेकंड टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव। ये तो शायद काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। कौन मुझे बताएगा इंट्रोगेटिव के बारे में? सर जिसमें सवाल पूछा जाए। जिसमें सवाल सवाल पूछा पूछा जाए। जाए। अच्छा, सवाल इसके पूछा अलावा जाए। और कौन बताएगा मुझे इस जवाब के अलावा? अच्छा, तो जी सर। जवाब जिन्होंने दिया है वो सही दिया है। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है, सच ए टाइप ऑफ सेंटेंस विच आस्क एनी क्वेश्चन, जो क्या करें हमसे? क्वेश्चन करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी किसी के बारे में, यहाँ फिर सवाल किया जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन मान दी ली जाए ना जाएगी। फिर वो असर्टिव है। यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही, बल्कि उल्टा आपसे सवाल किया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल किया जाए, इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर ये हमेशा एक फुल सॉरी ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। असर्टिव हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमेशा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक इफ यू सी ए सेंटेंस, मेरा एक सेंटेंस है आप लोगों से, जो मैं पूछता हूँ डू यू अंडरस्टैंड, तो ये क्या, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? क्या मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको? अगर मैं कहता इंट्रोगेटिव है हूँ सर। डू यू यस सर। अंडरस्टैंड, तो आयशा क्या मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ? यस नो सर। आयशा, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको? नो सर, आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। 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 और इसकी निशानी ये है कि ये किस पे खत्म होता है? क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क पे। इसी का नेगेटिव अगर मैं ले लूं, पॉजिटिव बात की पहले मैंने डू यू अंडरस्टैंड, अब मैं नेगेटिव बात करता हूँ डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर नॉट है, लेकिन पूछ मैं फिर भी क्वेश्चन ही रहा हूँ। और सवालिया निशान भी है आखिर में, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एम आई ऑडिबल टू यू, अक्सर क्लास स्टार्ट होते ही मेरा सवाल होता है आप लोगों से, एम आई ऑडिबल टू यू, तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ? क्योंकि मैं सवाल कर इंट्रोगेटिव। रहा हूँ तो ये इंट्रोगेटिव। भी इंट्रोगेटिव हुआ। और ये एंड होता है हमेशा किसी क्वेश्चन मार्क पे।
एम आई नॉट ऑडिबल टू यू, सेंटेंस वही है, बस अभी मैं नेगेटिव हो गया, पहले मैं पॉजिटिव था, अभी मैं नेगेटिव हो गया, लेकिन बात अभी वही है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कोई, और मेरी बात के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टेकिंग क्लास। जी, तो मैंने आपसे अगेन कोई सवाल किया? यस सर। व्हाट आर यू नॉट डूइंग? अगेन यहाँ पे भी सवाल है, लेकिन इस सवाल में मैं इनकार कर रहा हूँ किसी बात से, कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो सवाल ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दो टाइप्स क्लियर हुई होंगी कि असर्टिव किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। असर्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये सेंटेंसेस हमेशा एक फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। इंफॉर्मेशन दी जाती है और फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाता है हमसे, और फिर ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलें। सर बता रही हूँ बैंक का उर्दू में मीनिंग क्या निकलेगा। व्हाट आर यू? ये तो कहते थे बट बता रही हूँ बैंक ये तो नहीं व्हाट आर यू नॉट नॉट डूइंग। डूइंग, मतलब तुम क्या नहीं कर रहे हो, मतलब तुम क्या नहीं कर रहे हो। किसी का सवाल है। भाई सवाल होते हैं ना, एक बंदा होता है ना को वो बहुत से काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं भाई तुम क्या करते हो, सुबह को क्या करते हो, मैं बोलता हूँ सुबह को स्कूल में होता हूँ। फिर बोलते हैं भाई शाम को फिर क्या करते हो, मैं कहता हूँ भाई स्कूल के बाद फिर मैं अकेडमी जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। भाई उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद रात को मैं खुद पढ़ता हूँ। फिर वो अक्सर दोस्त मुझसे कहते हैं ओ भाई सारे काम तुम ही कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या है जो तुम नहीं करते हो, कोई काम तो छोड़ो। कभी कभार हम बातचीत में ऐसा कहते हैं ना, भाई ऐसा क्या है जो तुम नहीं करते हो भाई, हर काम तो तुम करते हो, कहते हैं ना इस तरह बातचीत करते हुए। हाँ सर। तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछते हैं, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे हो भाई, तुम तो सब कुछ कर रहे हो। जब भी तुमसे पूछो तुम कोई ना कोई काम कर रहे होते हो। ठीक है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसको उर्दू में हम कहते हैं हुक्मिया जुमले। अब इस सेंटेंस में, इस टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या किया जाता है, इसमें ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कोई क्वेश्चन किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, हुक्म दिया जाता है एडवाइस। हुक्म दिया जाता है। एडवाइस। ठीक है, हुक्म एडवाइस दिया दी जाता है। जाती है, कोई ना कोई नसीहत। नसीहत दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई ऑर्डर किया जाता है। ये तीन चीजें होती हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ना तो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, ना ही क्वेश्चन करते हैं हम, बल्कि हम इसमें एडवाइस देते हैं किसी को, किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर कोई ऑर्डर दिया जाता है। और ऐसे जुमले अक्सर फिर इसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर के अलावा सजेशन भी होती है। मतलब किसी को जब कोई मशवरा देते हैं ना, कभी कभार वो मशवरा भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो चार चीजें आ गई इम्परेटिव सेंटेंस में, कि एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और फिर कभी कभार इसमें सजेशन दी जाती है। यस बख्तावर, एनी क्वेश्चन? सर फॉरबैट भी है ना। जी? फॉरबैट। नहीं नहीं, फॉरबैट नहीं है। ठीक है, क्यों सर। बस थोड़ा सर सब्र करें। डेफिनेशन भी तो बहुत लिखे हुए हैं, दुआया जुमले फलाना जुमले, तो ये जी, इंपेरेटिव में सब आते हैं ना। बड़ा मेहरबानी, प्लीज होल्ड रखें आप लोग। थोड़ा वो जो मीम नहीं चलता है, रुको जरा सब्र करो। अभी आगे दो खाने और भी हैं, तो हो सकता है कहीं पे फॉरवर्ड दूसरे में आ जाए, हो सकता है आपका दुआया किसी और खाने में हो। बेसब्री तो ना बने ना आप भी। ठीक है, क्वेश्चन की अच्छी बात है। इसी आप दोनों के क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में आगे दोनों को मिल जाएगा, थोड़ा सिर्फ सब्र। ठीक है, मतलब आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एडवाइस दी जाती है किसी को, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, या फिर सजेशन मशवरा, नसीहत, रिक्वेस्ट इल्तिजा, ऑर्डर कोई हुक्म, सजेशन कोई मशवरा। ये चार चीजें इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं हमेशा, और ये भी हमेशा असर्टिव की तरह खत्म होता है फुल स्टॉप पे। जैसे असर्टिव फुल स्टॉप पे खत्म होता है, वैसे ही इम्परेटिव भी कहाँ खत्म होता है, ये भी फुल स्टॉप पे खत्म होता है। बस दोनों में एक डिफरेंस है, वो ये है कि असर्टिव में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जबकि इम्परेटिव में कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन दी जाती है। लाइक यू शुड अटेंड क्लास डेली। ठीक है, अब मैं एडवाइस कर रहा हूँ ये कि यू शुड अटेंड क्लास डेली। अब इस सेंटेंस में क्या कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है?
नो सर। कोई सवाल किया जा रहा है? नो नो तो सर। क्या हो रहा है यहाँ पे? एडवाइस की जा रही है। एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। ये वैसे भी मेरी आप लोगों को नसीहत है, ठीक है। डेली डेली क्लास लिया करो। यू शुड अटेंड क्लास डेली, ठीक है। इसी को नेगेटिव में ले लें। यू शुड नॉट बी लेजी, मिसाल इसी को नहीं, कोई और मिसाल रख दी मैंने नेगेटिव की तरफ में। यू शुड नॉट बी लेजी, अगेन एक नसीहत कर रहा हूँ नॉट के साथ, कि आपको लेजी नहीं होना चाहिए, है तो फिर भी एक नसीहत। और ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ना कोई सवाल किया जा रहा है, एक नसीहत की जा रही है सिंपली, और डॉट पे जुमला खत्म हो रहा है। तो कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ ये? इम्परेटिव। इम्परेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखें। प्लीज टेक नोट्स डेली, बराए मेहरबानी डेली नोट्स बनाया करें। प्लीज टेक नोट्स डेली, बराए मेहरबानी डेली नोट्स बनाया करें। मेक नोट्स भी होता है, लेकिन टेक नोट्स ज्यादा बेहतर वर्ड है इसके लिए। प्लीज टेक नोट्स डेली, बराए मेहरबानी डेली नोट बनाया करें, नोट्स बनाया करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको? यस नो सर, सर। रिक्वेस्ट कर रहे अच्छा, हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो यस बोला? सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन पे कैसे यस बोला आपने? ठीक है, इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, अगेन एक रिक्वेस्ट है। ओपन द डोर। हाँ, कोमल बताएगी, कोमल, स्पेशली ये ऑर्डर कोमल है के सर। लिए। हाँ, ये स्पेशली आपके लिए रखा है जुमला मैंने। यस सर। ठीक है। क्या किया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? नो सर। सवाल किया जा रहा है? नो सर। चलें, अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती तो कौन सा सेंटेंस होता ये? तो एजर्टिव होता। और अगर सवाल किया जा रहा होता तब कौन सा सेंटेंस होता ये? इंट्रोगेटिव। और अब कौन सा सेंटेंस है ये? इम्पेरेटिव। क्यों इम्परेटिव है? क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। चलें जी, वेल डन। अच्छा, डू नॉट ओपन द डोर, क्या ये ऑर्डर है या नहीं है आयशा? यस सर। क्या ऑर्डर है? सर ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा मत खोल। हाँ, और ऑर्डर है तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन दें वो असर्टिव, जो सवाल करें वो इंट्रोगेटिव, और जो एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन दें वो इम्परेटिव। असर्टिव खत्म होते हैं फुल स्टॉप पर, इंट्रोगेटिव खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क पर, और इम्परेटिव भी खत्म होते हैं फुल स्टॉप पर। यहां तक कोई क्वेश्चन है? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारे पास अभी। तीन टाइप्स कवर कर ली हमने, अब चौथी टाइप है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। कौन सी टाइप है? एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे ज्यादा मजेदार जो मैं कहूँ ना, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। क्यों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं? क्योंकि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन बताया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को शो किया जाता है। ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कोई क्वेश्चन होता है, ना कोई नसीहत है, ना रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना सजेशन है, बल्कि इसमें कोई अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। इस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी की सडन फीलिंग से मुराद सडन, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी मजबूत अगर किसी की कोई फीलिंग है यानी, ठीक है, वो शो होती है यहाँ पर। दूसरा सडन फीलिंग, सडन से मुराद अचानक, अचानक से मुराद ये है कि मतलब विदाउट एनी थिंकिंग, बगैर सोचे समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंह से निकल जाता है बंदे के, और बोलने के बाद फिर बैठ के सोचता रहता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। या फिर ना चाहते हुए कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इंसान के मुंह से निकल जाते हैं, तो उनका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर, अच्छा पहले यहाँ पर इसके लास्ट को देख लें कि इसके लास्ट में फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क, इसको कहते हैं हम एक्सक्लामेटरी मार्क, या फिर इसे कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दोनों नाम है इसके। असर्टिव फुल स्टॉप पे खत्म होता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, इम्परेटिव भी फुल स्टॉप पे खत्म होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है।
और ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्ट्रांग फीलिंग को शो किया जाए, सडन फीलिंग हो, कोई अचानक से बंदे के जो मुंह से निकल जाता है, ऐसी कोई फीलिंग्स हो, लाइक हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब किसी ने देखा कि कोई बच्चा होशियार है, या उसने कोई ऐसी बात कर ली कि उसे लगा कि ये होशियार है, तो उसने मुंह से निकल जाता है वाह हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने जहीन हो। तो यहाँ पे देखो, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट या सजेशन है, ना इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बल्कि किसी की फीलिंग या इमोशन जो सडन है या स्ट्रोंग है वो शो हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ नॉट टू डल यू आर, हाउ नॉट टू डल यू आर, तुम कितने बड़े नालायक हो। ठीक है, मतलब किसी ने कोई मामूली सा सवाल भी अगर किसी ने गलत किया ना, मिसाल मैं अगर किसी को कहूँ मैथ का क्वेश्चन दूं, हाँ भाई 2 और 2 कितने होते हैं, और वो कहे 3 होते हैं, तो मैं कहूँगा ओ खुदा तुम कितने नालायक हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये जो इमोशन और फीलिंग के साथ बंदा जो बोलता है ना, वो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज। अब देखो, बैठा हुआ है बंदा, अचानक से आप बैठे हुई हैं, अचानक से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, या आप बैठी हुई हैं, अचानक से जो है ना आपका कोई गहरा दोस्त जिसकी तवक्को ही ना हो आने की वो आ जाए, या आपने मार्क्स ऐसे ले लिए पेपर में, अचानक से आपका रिजल्ट आ गया और आपने ऐसे मार्क्स लिए जिसका आपको जो है ना अंदाजा भी नहीं था कि मैं इतने मार्क्स ले सकती हूँ, वो फिर जब मार्क्स आ जाए तो फिर आपके मुंह से निकल जाता है वाह व्हाट अ सरप्राइज। जी पलक, कोई क्वेश्चन है? सर इसमें नोट क्यों है, हाउ नॉट टू डल यू आर? ये एक अंदाजे बयां का तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ तो मैंने रखा, जब जिस वक्त मैं रख रहा था सोच रहा था आप लोगों के सवाल होंगे, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, सवाल है अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे हम चल के पढ़ेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर है खाली जहन शैतान का घर होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर है फुर्सत मिले तो चले आना। ठीक है, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब बोलने का एक तरीका है कि किसी को मतलब कहते हैं हाउ नॉट टू डल यू आर, तुम कितने बड़े नालायक हो। ठीक है, इसकी वैसे मीनिंग ये होगी। ठीक है, आगे सर स्ट्रक्चर्स हम पे ये नहीं बोल पहुंचेंगे सकते? ना पलक जब, फिर ये चीजें आपकी क्लियर होंगी कि कुछ इंग्लिश में बनी बनाई चीजें हैं जिनको हम मजबूर हैं कि बस यूज करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते सर, जैसे हाउ टू डल यू आर? नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता, ये हाउ नॉट टू डल यू आर, तुम कितने बड़े नालायक हो। अच्छा अच्छा। जी हाँ। चलें नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे, हाउ कुड यू नॉट इनवाइट मी। अब देखो, फ्रेंड्स हैं, एक बेस्टी है, उसने जो है ना एक पार्टी अरेंज कर ली, बर्थडे पार्टी। लेकिन उस पार्टी में जो है ना सबको बुला लिया, लेकिन आपको ही भूल गई। जिस दिन आपको, जैसे ही आप स्टेटस देखेंगे लोगों के, आप ग्रुप में मैसेजेस देखेंगी, फोटोज देखेंगे, आप तो भड़क उठेंगी। और फिर बात जब जैसे ही कॉल मिलेगी तो मतलब सडन फीलिंग है बस आपकी, अचानक मुंह से निकल जाएगी, यार हाउ कुड यू नॉट इनवाइट मी, तुमने मुझे क्यों इनवाइट नहीं किया। मतलब वो एक जो है ना, एक तरह का बंदे का जो लूसीपन होता है ना, कि यार सब गए, सब ने एंजॉय किया, खाया पिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हाउ कुड यू नॉट इनवाइट मी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम बेस्टी हो मेरी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, ना कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट है, ना सजेशन है, ना एडवाइस है। एडवाइस खाक है, एडवाइस किधर है, इधर उल्टा डांटा जा रहा है। मतलब एक बंदे की फीलिंग है, अगले की फीलिंग है भाई, वो हर्ट हुई, उसने सुना तो उसकी फीलिंग उसके मुंह से निकल गई कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने यार मुझे कैसे इनवाइट नहीं किया। जैसे बैठे बैठे अचानक से आसारी ना हो कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, और ऐसे में अचानक से जीत जाए, फिर जो है ना यहाँ पे कोई अंग्रेज हो ना, पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तानी होगा ना, तो उसका भी बता रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा। बैठा हुआ है, बैठ के मैच देख रहा है, और आसार है अनकरीब के मैच हार जाएंगे हम, लेकिन अचानक से लास्ट बॉल पे छक्का लग गया और मैच जीत गया, वो बैठे बैठे कहेगा हरा था जीत गए। ऐसे है नहीं है?
तो हमारा इंग्लिश का जो एक्सक्लेमेशन है ना, फीलिंग है, वो हालात था ही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन अंग्रेज तो हालात ही नहीं बोलेगा ना। तो अंग्रेजों यानी इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम ये सीखना पड़ेगा जो अंग्रेजों के मुल्कों में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, यानी जो इनके जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो जो बैठे बैठे अगर देखे ना पाकिस्तान जीत गया तो वो बोलेगा हुर्रा, पाकिस्तान वन द मैच। ठीक है, तो बात वही हो गई, जो हम कहते हैं वही वही कहते हैं। बस लफ्जों का हेर फेर है, लेकिन दोनों की फीलिंग जाहिर हो जाती हैं, वो भी सडन फीलिंग है, अचानक से जो निकल जाती है मुंह से। आई एम नॉट आई एम सो नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, मैं इम्तहान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब अचानक से बंदे को पता चल जाता है कि यार डेट शीट आ गई है, पेपर है, मतलब कल परसों पेपर है, तो यहाँ पे बस हवास खो जाते हैं। ओ यार ये क्या हो गया, मैं तो पेपरों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर एक सर अगर सर जी जी। अगर एक साउंड निकल जाए कि ओ माय गॉड, बस ये इतना ही, तो ये एक्सक्लेमेटरी में हाँ आएगा? ये भी एक्सक्लेमेटरी है। अचानक से बस निकल गया ना, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। अभी आ रहा हूँ कुछ और मिसालों पे आगे। फरहाना है मौजूद क्लास में? नहीं, फरहाना नहीं है ना यहाँ पे। चलें, नहीं सर, नहीं। चलें चलें, ठीक है। लिसन, अब देखें, ये जो एक्सक्लामेटरी होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ऐसे जुमले हम बोलते हैं और ऐसे वर्ड्स उसमें उसमें इस्तेमाल करते हैं जो हम चाहते नहीं हैं कि हमारे मुंह से निकलें, बल्कि ना चाहते हुए हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ना चाहते हुए भी वो लफ्ज हमारे मुंह से निकल जाते हैं, हम इंटेंशनली वो वर्ड नहीं निकालते, मतलब हम सोच समझ के वो वर्ड मुंह से नहीं निकालते। अचानक किसी फीलिंग्स में आकर, किसी इमोशंस के साथ जुड़कर वो वर्ड हमारे मुंह से निकल जाते हैं। लाइक एक जबरदस्ती मिसाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, और उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक लड़की है, वो घूमती हुई जा रही है, एंड शी इज वेयरिंग हाई हील सैंडल्स, और उस लड़की को जो है ना बड़ी हील वाले सैंडल पहने हुए हैं। ठीक है, अब चलते 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 अचानक अगर इसको चोट लग गई या इसका पाँव जो है ना मुड़ गया, हील बड़ी हील वाली सैंडल है तो ज्यादा चांसेस है ना कि चोट लग जाएगी या पाँव मुड़ जाएगा, गिर सकती है। अब इसके पाँव में कुछ भी टकराया या कुछ लगा ना, तो ना चाहते हुए इसके मुंह से कुछ अल्फाज निकलेंगे। क्या निकले, कौन कौन से अल्फाज निकल सकते हैं? आउच। आउच। हाँ देखो, सबको यही पता है। स्टाइलिश सा बड़ा ही मुंह से, आउच वर्ड भी स्टाइलिश है, लड़की भी स्टाइलिश है, अंदाज भी स्टाइलिश होगा, बड़े ही अंदाज से उसके मुंह से निकलेगा आउच। अंग्रेज हो तो पाकिस्तानी के मुंह से नहीं निकलेगा। पाकिस्तानी लड़की के मुंह से क्या निकलेगा, बताओ? वो अय्यबा। भी अबोड़े। अबोड़े। हाँ, अब बूढ़े, और इससे भी वल्गर हो जाता है। जिस चीज में पाँव टकरा गया ना उसको कुरान पढ़ा पटे से होता है, ऐसे नहीं होता है? यस सर। तो ये यस क्या, सर। ये चाह कर मुंह से निकाले थे अल्फाज हमने? नो सर। नो ना सर। नहीं ना चाहते हुए ना ये निकल गए। जी बेनजीर, क्वेश्चन है कोई आपका? यस सर। हाँ जी पूछिए। सर जो हम ये टाइप अब पढ़ा रहे हैं ये किस काम की है? ये किस काम की हैं? अच्छा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे जब हम ग्रामर को जब कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो फिर वहां पर ये हमें हाँ, इस काम देंगी कि जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो असर्टिव का एक्टिव पैसिव करने का तरीका कोई और होता है, इंट्रोगेटिव को एक्टिव पैसिव करने का तरीका कोई और है, इंपरेटिव को एक्टिव पैसिव करने का तरीका और है, एक्सक्लेमेटरी को एक्टिव पैसिव में करने का तरीका कोई और है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम आते हैं, असर्टिव को इनडायरेक्ट करने का तरीका कोई और है, इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट करने का तरीका कोई और है, रूल कुछ और है, इंपरेटिव को इनडायरेक्ट करने के रूल्स कुछ और हैं, एक्सक्लेमेटरी को फिर इनडायरेक्ट करने के रूल्स कुछ और हैं। तो इसी तरह हमें जब मैं वहां पर पहुंचकर जब आपको वो रूल्स बताऊं कि नहीं यहाँ पे ये रूल्स होंगे, इंपरेटिव है ये, इसके लिए अलग रूल्स होंगे, ये इस तरह होगा, तब क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं ना सर, इंपरेटिव फिर क्या है, ये इंट्रोगेटिव फिर क्या है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए। सर ये ग्रामर में काम आएंगे? जी जी, मतलब ये पढ़ ही ग्रामर रहे हैं हम लोग, हाँ, कोई और नहीं भला मतलब नहीं ये पढ़ा रहा, ग्रामर ही पढ़ रहे हैं हम। नहीं बोलने में जैसे आप हाँ बोलने इंग्लिश में को। भी, नहीं नहीं, बोलने में भी ग्रामर है। अब असल में कंफ्यूजन कहाँ होती है कि जब एकेडमीज के अंदर आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जब स्कूल्स में जब ग्रामर सिखाई जा रही होती है, तब वो डायरेक्ट जंप लिया जाता है टेंसेस पर ना, टेंसेस से या पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाते हैं, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली टेंसेस से पढ़ाऊँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाऊँ ना, फिर वो एक रटाफिकेशन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होंगे आपके पास। मैं चाहता हूँ कि बेसिक आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि जब मैं न्यू कोई टॉपिक पढ़ाऊँ ना, उससे रिलेटेड आपका पीछे वाला कोई टॉपिक सवाल ना हो, न्यू सवाल हो, उससे रिलेटेड कोई पीछे वाला सवाल ना हो।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ और टेंसेस में अगर मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊं, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं डायरेक्ट टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और लेकिन मैं फार्मूले में जो आपको लिखवाऊँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो आपका क्वेश्चन ये होगा ना कि सर ये सब्जेक्ट फिर क्या होता है। हाँ। तो इसलिए पहले सब्जेक्ट पढ़ा लिया मैंने, ताकि आगे जब मैं फार्मूला पढ़ाऊं तो सब्जेक्ट ना हो। अभी टेंसेस बाद में पढ़ेंगे, फिर पहले मैं आपको वर्ब बताऊंगा क्या होता है, सब्जेक्ट बता लिया, फिर वर्ब बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट बताऊंगा। तो इस तरह मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टेंसेस एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसे राइटिंग प्रीसी राइटिंग, इन चीजों तक पहुंचने के लिए, इनको पढ़ने के लिए जो चीजें जरूरत है ना पहले वो होनी चाहिए। अब एक बंदा स्कूल पढ़ना चाहता है और वो पहले ही दिन जाकर स्कूल में बैठ जाए विदाउट एनी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बुक्स एंड नोटबुक्स, तो उससे सवाल तो यही किया जाएगा ना, भाई कहाँ आए हो, पढ़ने आए हो तो किधर है आपका सामान, किधर है बुक्स, किधर है नोटबुक्स, किधर है। तो ग्रामर को पढ़ने के लिए ना, असल में टेंसेस एक्टिव पैसिव और नरेशन इन चीजों को पढ़ने के लिए ना ये बुनियादी जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इनको कहते हैं, ये पता होना जरूरी है। ये पता नहीं होंगे फिर आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आप रट्टा मारोगे, और वो चंद वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए आपके जहन में होगा, कुछ वक्त के बाद वो फिर जहन से निकल जाएगा, आप भूल जाओगे। यही वजह है कि स्टूडेंट्स ने स्कूल्स में कई क्लासेस में टेंसेस पढ़े भी होंगे, लेकिन आज भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे टेंसेस अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि टेंसेस को कवर करने के लिए कुछ जो बेसिक पॉइंट्स थे वो अभी तक कवर नहीं है, और आपने जो पढ़ा हुआ है या उस स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो टोटली रट्टा है। और रट्टा ये ऐसा होता है कि याद किया है, और याद की हुई चीज कुछ वक्त के बाद बंदा भूल जाता है अगर रिवाइज ना करता रहे तो। कॉन्सेप्ट का ये फायदा होता है कि कॉन्सेप्ट को जस्ट एक बार समझा जाता है और उसके बाद वो लाइफ टाइम आपके माइंड में सेव हो जाता है। क्लियर है? यस सर। चलें ठीक है। जी सर। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस पे, अभी टाइप पे चलते हैं लास्ट पे, क्लास थोड़ा लंबी भी हो गई है, नेक्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट भी वेट में होंगे। चलें फाइनल करते हैं। लास्ट टाइप है जी हमारे पास ऑप्टेटिव टाइप, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, पहले पहले असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। तरतीब मसला नहीं करती, आप तरतीब में बेशक पहले पहले ऑप्टेटिव को रख लो, दूसरे नंबर पे इम्परेटिव को रख लो, एक्सक्लेमेटरी को, डजेंट मैटर, तरतीब कोई मैटर नहीं करती, कोई पहले तरतीब, जो तरतीब आप दे दो। लेकिन हम जिस तरतीब से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं उसी तरतीब से बता रहा हूँ आपको। अब लास्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब दुआइया जुमले। अब ये इसी तरह के जुमले होते हैं जिसमें या तो प्रे की जाती है या फिर कर्स की जाती है, यानी या तो दुआ या फिर बद्दुआ। जी, ये फॉरबैड वाला किसका क्वेश्चन था अभी, काइंडली मुझे पूछें अगर तो। सर मेरा। हाँ जी। अच्छा, जब बंदा फॉरबैड करता है, मुझे फॉरबैड का थोड़ा मतलब बताना, फॉरबैड का क्या मतलब होता है? किसी चीज से सर मना करना। क्या वो मना एडवाइस में नहीं किया जा सकता? झूठ ना बोला करो। यस सर। क्या वो वो भी मना है। रिक्वेस्ट में नहीं किया जा सकता? यस सर, किया जा सकता है। क्या वो मना ऑर्डर में नहीं किया जा सकता? लाइक यहाँ पे मैंने मना किया है, डू नॉट ओपन द डोर। तो मना करना मतलब एडवाइस में भी मना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी मना कर सकते हैं, ऑर्डर में भी मना कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा एडवाइस। तो एडवाइस कोई भी हो सकती है, कुछ करने की एडवाइस भी हो सकती है, कुछ ना करने की एडवाइस भी हो सकती है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भी इसी तरह हो सकती है, कुछ करने की रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कुछ ना करने की रिक्वेस्ट भी हो सकती है। आई होप आपका क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। यस सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम है हमारे पास प्रे आर्कर्स, ऐसे जुमले जिनमें या तो दुआ दी जाए या फिर बद्दुआ दी जाए। अब ये वो जुमले होते हैं जिनमें ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ना सवाल किया जाता है हमसे, ना कोई एडवाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर या सजेशन होती है, ना ही कोई फीलिंग होती है, ना ही कोई इमोशन होता है, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर या तो दुआ की जाती है या फिर बद्दुआ की जाती है। ठीक है। और ये अक्सर औकात ऑफन एंड्स विद द फुल स्टॉप, अक्सर औकात ये फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, लेकिन फिर कभी कभार कुछ केसेस इसमें ऐसे हैं, कभी कभार ये जो है ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क पे भी खत्म होता है। कभी कभार फुल स्टॉप पे, कभी कभार एक्सक्लेमेटरी मार्क पे खत्म होता है। अच्छा देखें यहाँ पर, जैसे ये जुमला है हमारे पास, मे यू सक्सीड। अब इसका क्या मतलब है? मे यू सक्सीड का मतलब खुदा करे तुम पास हो। खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो इसमें दुआ दी जा रही है। तो यहाँ पे देखें, यस। ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई क्वेश्चन है, ना एडवाइस रिक्वेस्ट और ऑर्डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिंपली दुआ दी जा रही है। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह करे तुम्हारे ख्वाब पूरे हों। दुआ है ना।
यस यस सर। सर। यस सर। लेट देयर बी पीस इन फलस्तीन, खुदा करे कि फलस्तीन में अमन हो। अगेन दुआ है। मे यू नॉट फेल, अल्लाह करे तुम नाकाम ना हो। अगेन एक दुआ है। दुआ या फिर बद्दुआ। बद्दुआ मैंने खुद यहाँ पे एग्जांपल्स में टाइप नहीं की, क्योंकि मैं ये जितने भी सेंटेंसेस लिख रहा था उस वक्त मेरे जहन में, अब तमाम स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, इसलिए जो दुआ आप लोगों के लिए आ गई मेरे जहन में वो मैंने लिख ली। तो बद्दुआ अगर कोई हो ना, वो भी ऑप्टेटिव में आ जाती है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम किसी को कोई बद्दुआ देते हैं ना, तो वो बद्दुआ भी अगर किसी जुमले में आ गई तो वो जुमला ऑप्टेटिव ही होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? 5 टाइप थी, पांचों टाइप आपके सामने एक चार्ट के अंदर रखकर आपको समझाइए। अलग अलग स्लाइड्स पे समझा भी सकता था मैं, लेकिन अलग अलग स्लाइड्स पे फिर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में आपकी नहीं करा पाता। अब सब सामने है तो आपको फर्क भी नजर आ रहा होगा। यस सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।